नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति को ही आगे बढ़ाएंगे। कक्षा 10वीं अध्याय 9 त्रिकोणमिति, ये लेक्चर नंबर हमारा 10 है और हम पहुंच गए थे प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 का एक वीडियो और बन चुका है और ये हमारा इसी वीडियो के माध्यम से इनको आगे बढ़ाएंगे। तो देखेंगे अपना प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 में ये प्रश्न हम लिए हैं जो लगभग एक समान बनेंगे सभी। जैसे यहाँ पे दिया है उदाहरण नंबर 14 और इसी से संबंधित प्रश्न क्रमांक 4। अब आप देखो, ये 10 7 डिग्री, 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री इज इक्वल टू √2 अपने को सिद्ध करके लाना है। ये सब सिद्ध कीजिए वाले में है। इस वाले पोर्शन को लेना है और अपने पास जो दिया गया है वो मान लेके आना है और प्रश्न को देखने से ही उत्तर पता चल जाता है। जैसे इस वाले को मैं उस दिन मैं समझा दिया था, साइन 63 अंश इंटू कॉस 63 अंश, इन दोनों को जोड़ने पर 90 अंश आ रहा है। यानी क्या करना है, किसी जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो इसको 90 में कितना घटाएं कि 27 बचे, तो 63 घटाने पर तो 90 माइनस थीटा के आधार पे 90 ऋण 63, तो साइन 63 आएगा। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र से 1। इनको मैं बता चुका था। सेम उसी आधार पे ये वाला प्रश्न है। ये देखिए, ये दो सब में साइन साइन है। ये 85 और 5 जोड़ने पर 90, यानी इन दोनों में से किसी एक को किस में चेंज करेंगे, साइन वाले को कॉस में। तो फार्मूला लग के दोनों में सेम ये और ये, यानी 85 और 5 वाले को एक को चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, 80 और 10 वाले को चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर दोनों जो है सर्वसमी का नंबर 1 से 1 धन 1 अर्थात 2 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक प्रश्न इसको समझा रहा हूं और एक प्रश्न मैं, चलो एकदम इजी है, चलो ये उदाहरण को लेके चलता हूं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये तीसरा को पहले, चलिए हल करके देखते हैं। प्रश्न हमारे पास दिया है कि साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री इज इक्वल टू अपने को लाना है 2। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं क्या दिया है। साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री इज इक्वल टू 2। ये अपने को सिद्ध करके लाना है। यानी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब एक बार इनको पुनः लिख देना ही ज्यादा अच्छा होगा। लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। राइट, अब अपने को कोई एक को, इन दोनों में से एक को कॉस में कन्वर्ट करना है और इन दोनों में से एक को, यानी कहने का अर्थ क्या है, ये पांच वाले यानी 85 वाले का संबंध किसके साथ हो जाएगा, आपके 5 वाले के साथ। चलिए ये दोनों में से एक को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये साइन रखोगे तो ये कॉस में चेंज कर दो, ये साइन रखोगे तो इसमें कॉस में चेंज कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 85 प्लस इसको यहीं पे ला दो, साइन स्क्वायर, साइन में कितना हम यानी 90 अंश में कितना हम घटाएं कि हमारे पास 5 बचे, तो इसमें कितना घटाने पर 85 घटाएंगे। ठीक है, 90 में 85 माइनस करने पर 5 आता है, यानी इसको हम ऐसे लिखे। अब ये वाले को लिख दो, इधर क्या है, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, उसके बाद इनको चेंज कर दो, साइन स्क्वायर 90 में क्या घटाएं कि 10 बचे, तो 90 में कितना घटाएंगे, 80 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 10। अब इसी में फार्मूला लगाना है, ये खुद बता रहा है, चूंकि साइन
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। यानी ये वाला जो है कॉस थीटा की जगह 85, कॉस स्क्वायर 85, ये वाला साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह क्या है 80, तो ये वाला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 80। ये दोनों को हम चेंज करेंगे, इसको और इसको, बाकी सेम लिखेंगे। साइन स्क्वायर 85 अंश धन ये चेंज होकर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर 85 अंश। ठीक है, उसके बाद ये वाले हैं हमारे पास साइन स्क्वायर 80 अंश धन ये वाला चेंज होगा इसी फार्मूला से, तो कॉस स्क्वायर 80 अंश। ठीक, अब इन दोनों में सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? फर्स्ट सर्वसमी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी 1, इसमें भी 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। कौन सा साइड आया? राइट हैंड साइड। इति सिद्धम। प्रश्न में कुछ नहीं रखा है, सिंपल सा लेके चलना है और हल करना है। ये 85 और 5 का जोड़ा मान के चलिए, और ये बीच में 80 और जो 10 का जोड़ा है उसको लेके चलेंगे। अब अपन आ जाते हैं उदाहरण नंबर 14। ये उदाहरण नंबर 14 को देखते हैं, हल करते हैं। क्या दिया है हमारे पास? 10 सिद्ध करके लाना है हमको कि 10 7 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 60 अंश इंटू 10 67 अंश इंटू 10 83 अंश। अब आप देखो जोड़ा आप केयर करते जाना, पहले एक बार इनको लिख रहा हूं, उसके बाद हम देखेंगे सिद्ध करना है। अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। क्या सिद्ध करना है? 10 7 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 60 अंश इंटू 10 67 इंटू 10 83 अंश। और इसके बराबर अपने को वर्गमूल 3 लाना है, यानी अपने को क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। अब देखो इसमें क्या होगा, आप केयर करना। ये 7 है, 7 में कितना जोड़ेंगे कि हमारे पास 90 बन जाए? 83, 3 दोनों का जोड़ा बनेगा। उसके बाद 23 में क्या जोड़े कि 90 बन जाए, यानी 67, तो इन दोनों का एक जोड़ा बन जाएगा। और इसका मान तो 60 अंश वाले का मान हमको मालूम है कि 10 60 अंश का मान वर्गमूल 3 होता है, और हमको लाना है वर्गमूल 3। यानी कहने का अर्थ क्या है, ये और ये में से चारों कट जाएंगे। कटने के बाद केवल और केवल 10 60 अंश बचेगा, और 10 60 अंश का मान वर्गमूल 3 होता है। तो चलिए एक बार इनको लेफ्ट हैंड साइड को पुनः लिख लेते हैं। 10 7 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 60 अंश इंटू 10 67 और 10 का 83 अंश। ये सब अंश में है। अब हमको करना क्या है? 10 वाले फार्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला? 90 माइनस थीटा। उस आधार पे दोनों को एक जगह लिखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए चलो हम इसमें लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, चलो एक जगह नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 10 अर्थात 90 में हम क्या घटाएं? 90 में क्या घटाएं कि 7 बचे, यानी कितना घटाएंगे? 83। 83 घटाने पर 7 बचता है। उसी प्रकार से दूसरा वाले को ले लेते हैं। क्या है? 10 23 अंश, तो 90 में क्या घटाएं? अर्थात 67 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 23। अब बाकी को सेम लिख दो, कोई बदलाव नहीं। 10 60 अंश 10 67 अंश 10 83 अंश। इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, लिख देते हैं। अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं, यानी 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? 10 का संबंध है 90 माइनस थीटा में कॉट से है, इसलिए कॉट थीटा हो जाएगा। अब इसी में फार्मूला को लगाएंगे। ये 10 है, यानी दोनों 10 जो है कॉट में चेंज हो जाएगा, तो कॉट ये हो गए कॉट थीटा की जगह 83 है तो 83 अंश इंटू 10 काट में चेंज हो जाएगा। थीटा की जगह 67 है तो काट
67 अंश, बाकी को कुछ नहीं करना है, सेम लिख दो, 10 60 अंश, 10 67 अंश, 10 83 अंश। अब आप देखिए केवल इसी में बदलाव करो, चूंकि हमको पता है कि कॉट थीटा का इनवर्स यानी उल्टा 1/tan थीटा होता है, अर्थात कॉट 83 अंश है, उसके स्थान पे यदि हम लिखना चाहेंगे, कॉट 83 अंश है, यदि उसके स्थान पे लिखना चाहेंगे तो 1/tan 83 लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1/tan 83 अंश इंटू, इनको भी बदल दो, 1/tan 67 अंश। अब आप देखिए चेंज हो गया, जो है उनको सेम लिखो, tan 60 अंश इंटू tan 67 अंश इंटू tan 83 अंश। अब देखो ये 67 से कटा, 83 से कटा, बचा हमारे पास क्या, tan 60 अंश, और tan 60 अंश का मान हमको मालूम होता है, क्या होता है, जैसे 0 उसके बाद 1/वर्गमूल 2, ऊपर में 1 यानी 1, और चौथे नंबर में आता है वर्गमूल 3, तो इसका मान आ जाएगा कितना, वर्गमूल 3। कौन सा साइड आया, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। अगर यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पुनः राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार से ये प्रश्न है, इसको आप लोग बनाओगे क्योंकि सेम है। देखो ये 15 है, 15 में क्या जोड़े यानी 75 जोड़े तो 90 आएगा, ये दोनों कटेगा। उसी प्रकार से 36 में क्या जोड़े तो 54 जोड़ने पर 90 आएगा, ये दोनों कटेगा, तो बचेगा tan 45, और tan 45 अंश का मान होता है 1। विश्वास करता हूं कि ये लगभग सेम है, इसलिए आप लोग आसानी से बना लेंगे। नहीं बन पाएगा तो आप बताना, अलग से वीडियो में डाल दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं, इसमें भी सिद्ध कीजिए है, प्रश्नावली 3 का ही है। उदाहरण नंबर 19, उदाहरण नंबर 18, प्रश्न नंबर 5, 6 और 7। ये चारों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला जो है 2020 और 24 में भी, और नेक्स्ट साल यानी 24 में भी ABC तीनों सेट में 6 अंकों में ये प्रश्न आ चुका है। इसलिए हम ये केयर करेंगे कि ये सभी प्रश्न अपने आप में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें देखो, इसी के आधार पे 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला के आधार पे और सर्व समीकरण के आधार पे ये सभी प्रश्न बनेंगे। पहला वाला देखिए आपके पास क्या दिया है, पहला वाले में क्या दिया है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा। इन्हीं के आधार पे अब हम हल करते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न को ही ले लेते हैं, उदाहरण नंबर 19 को हम हल करते हैं। उदाहरण नंबर 19 में जो दिया है उसको लिख लो, क्योंकि हमें ये लेना है और लेकर क्या करना है, 2 लाना है। तो एक बार पुनः लिख लेते हैं, सिद्ध करना है करके, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 आएगा। यानी कहने का अर्थ क्या है, ये दोनों कटकर 1 होंगे, ये दोनों कटकर 1 होंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ये उत्तर हमको पता चल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इनको पुनः एक बार और लिख देते हैं। क्या दिया है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब ये थीटा वाले को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पे सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं, चाहे तो डायरेक्ट रख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा का संबंध किससे, कॉस, और कॉस का संबंध है साइन, तो ये वाला कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस ये कॉस वाले किस में होंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। राइट, ये साइन में चेंज हुआ और ये कॉस में। बाकी बगल वाले को तो सेम लिखे, कोई बदलाव नहीं किए। अब देखो यहाँ पे हमको पता है, अगर लिखना है तो लिखा जा सकता है।
जनरली ये 2 नंबर में आएंगे, अगर आएंगे छोटा वाला है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा के स्थान पे 1/, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, 1/, सेक थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/, कोसेक थीटा। दोनों का इनवर्स यानी उल्टा लिखेंगे, इसका किसका, साइन और कॉस का, यहाँ पे कॉस का और यहाँ पे साइन का, इन्हीं मानों को लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉस का उल्टा यानी सेक थीटा इंटू सेक थीटा रेडी है, प्लस साइन का 1/, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा भी हमारे पास है, ये दोनों कटेगा, ये भी कटेंगे, तो इधर हो जाएगा 1, बीच में प्लस चिन्ह, इधर भी 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो हमारे पास कौन सा साइड आया, राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ, सरल था। अब हम किस में आएंगे, उदाहरण नंबर 18। उदाहरण नंबर 18 भी सरल है, कोई खास नहीं है, चलिए देखते हैं क्या दिया है। उदाहरण नंबर 18 हल करके अपन देखते हैं। सिद्ध करके अपने को क्या लाना है कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा, इसको लेना है और ये वाले साइड लाना है। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट हल करना है तो सीधा आप लिख सकते हैं कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो दिया है उसको एक बार पुनः लिख लो, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। क्या दिया है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये हुआ। अब नीचे में क्या दिया है, टेन थीटा, लाना क्या है अपने को, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा दो, यहाँ पे अगर लगाना है तो बड़े यानी 6 नंबर में आए तो सबका फार्मूला लिखना, और कम में आए तो नहीं लिखेंगे। मान लीजिए 6 नंबर में आता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा के जगह लिखेंगे कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा के जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा, राइट। तो क्या हो जाएगा, चलिए ऊपर वाले में हम मान रख देते हैं, ऊपर वाले में मान रखेंगे तो क्या आएगा, इसके जगह आएगा कॉस थीटा इंटू इसके जगह आएगा साइन थीटा, नीचे में अपान क्या है, टेन थीटा, क्या आ जाएगा, टेन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान टेन थीटा। अब अपने को क्या करना है, ये साइन वाले का मान रखेंगे, टेन वाले का मान रखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन, या हाँ चलो रख सकते हैं, टेन थीटा बराबर लिख देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर में जो है उसको लिखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे में क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर ये वाला फार्मूला से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अपने को करना क्या है, ये देखो ऊपर वाले को सेम लिखो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका बटे कुछ नहीं यानी 1। अब अपने को क्या करना है, ये भाग है, ये बटे के रूप में यानी भाग के रूप में उसको गुना में कन्वर्ट करना है, तो नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे, तो ऊपर वाले यानी क्या है, साइन नीचे आएगा और कास नीचे में वो ऊपर चला जाएगा, कास ऊपर और ये साइन हमारा नीचे, तो ये साइन और साइन कटा, कास 2 बार लिखा हुआ है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, और जैसे ही कास स्क्वायर थीटा लिखते हैं हमारे पास जो लाना था वो आ गया, क्या है, कास स्क्वायर थीटा यानी कौन सा साइड, राइट हैंड साइड, अर्थात बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर आया, हेंस प्रूव्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, यहां तक अब क्या हुआ, ये 2 प्रश्नों को बता दिए। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है इनको मिटाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न क्रमांक हम 5 देखेंगे, उसके बाद 6, उसके बाद 7, सबको बनाएंगे, क्या पता यहां से आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, इसको हल करेंगे तो कॉस और इसको हल करेंगे तो साइन,
यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया। अब इस वाले पोर्शन को भी लेकर हल करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आना चाहिए। तो दोनों साइड को लेके चलते हैं, चाहे तो इसको एक बार लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्रश्न को। उसके बाद जैसे मान लीजिए, चलिए लिखना है तो लिख ही देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये तो प्रश्न में है। दूसरे साइड क्या दिया है, टेन थीटा, उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, राइट। 6 नंबर में अगर आएगा तो ऐसे लिखोगे ताकि स्टेप बढ़े। अब अपने को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड एक बार इसको लिखेंगे, यानी साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये दोनों को लिख दिए एक बार। बड़ा अंक में आ रहा है, यानी 6 अंक में आ रहा है, तो क्या करना है, इसको फार्मूले के रूप में लिख देना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखना, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिखना। कम से कम 2 स्टेप आपका और बढ़ेगा। अब ये फार्मूला को रख दो, साइन वाले में क्या लिखोगे, कॉस, तो कॉस थीटा, और कॉस वाले में क्या लिखोगे, साइन, तो आया साइन थीटा। इसको अगर देना है तो दे दो समीकरण नंबर 1, यानी उधर हमको हल करके क्या लाना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या इसी को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब अपन कौन सा साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दिया है, ऊपर में दिया है टेन थीटा, नीचे में क्या दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब प्रश्न खुद अपने आप को बताता है, क्योंकि हम इसको हल करते हुए छोटे रूप में लाएंगे, यानी 90 माइनस थीटा वाले का फार्मूला पहले लगाएंगे, यानी कॉट 90 माइनस थीटा का फार्मूला, कॉट का संबंध किससे होता है, टेन से, तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बनता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को टेन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर में कोई बदलाव नहीं है टेन थीटा, नीचे में केवल यहीं पे फार्मूला के आधार पे चेंज करेंगे, कॉट स्क्वायर है तो टेन भी हमारे पास स्क्वायर में आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो फिर छोटे रूप में लाना है तो यहीं पे ही फार्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, सर्वसमीका से, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन का संबंध सर्वसमीका में किससे है, तो पहला वाले में साइन और कॉस से, तीसरा वाले में सी बोले तो कोसेक और कॉट से, और दूसरा वाले में टेन और सेक से। तो यहाँ पे आएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपान ये दोनों कन्वर्ट होकर बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है कि 1 अपान सेक के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सेक किसका उल्टा है, सेक जो है कॉस का उल्टा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर लगा दो। यहाँ पे भी अगर लगाना था तो वैसे लगा सकते थे, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला किसमें चेंज होंगे, ऊपर का पहले लिख दो टेन थीटा इंटू, चूंकि ये एक बटे के रूप में था इस कारण से इसके स्थान पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, टेन थीटा का फार्मूला रख दो साइन और कॉस से रिलेटेड, क्योंकि हमको साइन और कॉस लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो इनके स्थान पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू, इनको 2 बार लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक कटेगा तो इधर हमारे पास, चूंकि इसमें कॉस शुरू में रखे हैं इसलिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 दोनों को ले लेते हैं, दोनों के आधार पे देखो ये भी कॉस इंटू साइन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी कॉस इंटू साइन है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।
इस प्रकार से ये भी आपको समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में 2020 और 24 के ABC तीनों सेट में 6 अंकों में आ चुका है। चलिए इसी प्रश्नों को अब देखते हैं। इसलिए एक काम करना, इसको एक बार लिख लेना, एक बार लिखने के बाद धीरे धीरे हल करना, ताकि 6 नंबर के लायक स्टेप बढ़ जाए। या तो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर भी चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं ले रहा हूं सीधा ये वाला हिस्सा ले रहा हूं, क्या है, राइट हैंड साइड को पहले ले रहा हूं, क्योंकि ये संक्षिप्त रूप से हल करेंगे तो हमारे पास 2 tan थीटा आ जाएगा, इस कारण से। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 cot 90 माइनस थीटा। अब अपने को क्या करना है, ये 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला को लगाना है। 6 अंक का आएगा, इसलिए इनको यहां पे रखोगे सूत्र के रूप में, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो क्या आएगा, ये 2 और ये चेंज होकर किस में हो जाएगा, tan में। तो 2 इंटू tan थीटा, ये समीकरण नंबर 1, राइट। अब कौन से साइड को लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करके इतना ही लाना हमारा टारगेट होगा। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर में क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर में है cos थीटा, नीचे में है sec का 90 माइनस थीटा प्लस 1, बीच में प्लस चिन्ह है, अपॉन साइन में क्या है 90 माइनस थीटा, अपॉन नीचे में इसमें बदलाव नहीं है, कोसेक थीटा माइनस का 1। अब आप देखो दो जगह 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला का यूज हुआ है, उनको हम रख देते हैं, एक बार साइन वाले और एक बार सेक वाले। तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, साइन का किस में चेंज होता है, कॉस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का संबंध होता है कोसेक से, इसलिए यहां पे क्या आएगा, कोसेक थीटा। अब सबको सेम लिखेंगे, केवल ये दो जगह इस फार्मूला को पुट करेंगे, यानी क्या आएगा हमारे पास, जिसमें फार्मूला नहीं लगा है वो सेम रहेगा। इसमें है कॉस थीटा अपॉन, इसमें फार्मूला लग के क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1, इसमें साइन वाले में लगेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन नीचे में तो कोसेक थीटा माइनस का 1 है। अब इसी टाइप से उदाहरण नंबर हम लोग 11 में देखे थे, सेम यहां से आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लाए थे 2 tan थीटा और थीटा का मान समीकरण के रूप में ज्ञात किए थे। अब देखो इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, किसको, कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं ताकि आसानी से हल करेंगे। ये कॉस थीटा कॉमन निकला, बटे कुछ नहीं तो एक हम लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या बचा नीचे में, ऊपर में कुछ नहीं, यानी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे होगा कोसेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस 1। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, बाकी को सेम लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन 1 इंटू, इसमें हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एक कोष्टक में इनको लिखेंगे, दूसरा कोष्टक में इनको नीचे में ही लिखेंगे, कोसेक थीटा प्लस 1, उसके बाद कोसेक थीटा माइनस 1, राइट। जब दोनों गुना के रूप में हो तो नीचे से ऊपर तिर्यक गुना हो जाता है, ये वाला पूरा नीचे इनके साथ गुना होगा, एक के साथ गुना करने पर तो सेम आता है, कोई बदलाव नहीं, इसलिए इनको सीधा लिख रहा हूं। ये आएगा कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस चिन्ह है, ये तिर्यक गुना से नीचे से एक से गुना होने पर सेम टू सेम यही लिखाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1। ये प्लस 1 माइनस 1 कटा,
नीचे वाले में हम फार्मूला लगाएंगे, एक कोष्टक में a प्लस बी का और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला इसमें चेंज होगा। तो ऊपर में क्या है, कॉस थीटा अपॉन 1 इंटू, ऊपर में अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहें तो देख लेते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 बार कॉस थीटा है प्लस के रूप में, इसलिए 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा, कास नहीं बल्कि कोसेक, कोसेक है इसलिए। उसके बाद इसमें फार्मूला लगाएंगे, a के स्थान पर कोसेक और 1 b के स्थान पे 1, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। अब यहां पे सर्व समीका वाला फार्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक का संबंध सी सी, अर्थात क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इनको सेम लिखते हैं बाकी को, कॉस थीटा अपॉन 1, सामने को चाहे तो हम 2 को सामने ला सकते हैं। अब यहां पे क्या बचेगा, कोसेक थीटा, अब इसके स्थान पे ये चेंज होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। अब क्या करेंगे, एक कोसेक के स्थान पर, कोसेक थीटा के स्थान पर, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसके स्थान पे अब इनको लिखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू कॉस थीटा को रहने दो, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, पूरे का बटे हो जाएगा हमारे पास कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देखो क्या करना है आपको, 2 कॉस थीटा ऊपर में, नीचे में साइन थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, एक स्टेप और लिख दिया। अब हमको पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, अगर देखा जाए तो क्या आएगा हमारे पास, कॉट थीटा आएगा, क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। तो ऊपर में इनके स्थान पर कॉट, तो ये 2 कॉट थीटा, स्क्वायर है इसलिए इनको 2 बार लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, एक कटेगा तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब हमको लाना क्या है, 2 तो आ चुका है, 10 लाना है, तो 1 अपॉन कॉट के जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा में चेंज हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास, 2 इंटू 10 थीटा। देखो दोनों साइड अब बराबर हो जाएगा, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से ये हम देखें कौन सा, प्रश्न क्रमांक 6 जो इंपॉर्टेंट है, सरल है, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाले पोर्शन को राइट हैंड साइड को पहले लिखे, कॉट को हम 10 में कन्वर्ट किए तो 2 10 थीटा आया। उसके बाद इनको हल किए, 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला को लगाएं, 2 जगह है, सेक का कोसेक में कन्वर्ट, साइन का कॉट में। उसके बाद जैसे ही हम उदाहरण नंबर 6 बनाए थे उसी प्रोसेस से बनाते हुए अगर हम आगे बढ़े तो सफिशिएंट ये हल होकर दोनों अंततः बराबर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। इसमें हमारे पास सिद्ध करके लाना है क्या, 10 90 माइनस थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है और राइट हैंड साइड हमको क्या लाना है, कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। इसी को यहाँ पे हल के रूप में मान के चलिए आप, ये हल है, एक स्टेप अपन लिख लिए। अब अपने को लेना है लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। एक बार इनको लिख लेते हैं, क्या दिया है, 10 90 माइनस थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा, राइट।
अब कम से कम ये तो स्पष्ट पता चल रहा है, हमको तो थीटा चाहिए, 90 माइनस थीटा नहीं चाहिए। तो ये 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगा के इनको हटा देते हैं। तो चूंकि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में क्या आता है, कॉट थीटा। तो ये ऊपर वाला किस में चेंज हो गया, कॉट में चेंज हो गया। तो कॉट थीटा, नीचे वाली कुछ नहीं करेंगे, सेम लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, राइट। अब क्या करना है, अब हमारे पास ये वाले को यदि हम ऊपर ले जाएं तो भी हल किया जा सकता है, इनका मान भी यदि हम लिखना चाहें तो भी लिखा जा सकता है। चलिए लिखते हैं, इन दोनों को कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, या एक काम करते हैं, इनको भी ऊपर ले जाएं। चलिए ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू, अलग अलग सबको तोड़ के लिख रहा हूं, ये बटे कुछ नहीं है, एक कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, इनका भी बटे कर दो 1/10 थीटा। अब आप देखो इजी तरीके से हल हो सकता है। अब हम करेंगे क्या, इसका बटे नहीं कुछ, यानी एक डाल दो, 1/10 थीटा के जगह और 1 कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह इनवर्स वाले फार्मूला रखेंगे। यानी क्या रखेंगे यहाँ पे, 1 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1/10 थीटा किसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा। अब ये दो मानों को यहाँ पे रखेंगे, क्या आएगा, सेम लिखा है, इसको तो लिख दो, कोई बदलाव नहीं है, कॉट थीटा बटे कुछ नहीं, यानी 1 कोसेक, यानी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद 1/10 की जगह क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, राइट। अब कॉट थीटा डबल आए तो स्क्वायर कर दो, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉट का फार्मूला लगाओ, कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉट में होता है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्यों सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन है, तो साइन और कॉस से रिलेटेड वाला ही फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि इसका उल्टा यानी टेन होगा, टेन रखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए यही फार्मूला यहाँ पे रखेंगे। और जैसे ही हम रखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे कुछ नहीं यानी एक, ये दोनों कट गया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। इधर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास लाना था राइट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दोनों क्या हुआ, बराबर हुए, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर, अर्थात और क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज, अर्थात क्या बोल सकते हैं, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये भी सरल है, कोई खास नहीं, 6 नंबर के लायक है नहीं, फिर भी 6 नंबर में अगर आ जाए तो आपका किस्मत अच्छा है, आसानी से बना लो। क्या करना है, ये 90 माइनस थीटा को चेंज किए तो काट आया, फिर सबको अलग अलग तोड़े तो 1 कोसेक, तो इसको साइन में चेंज किए, 1/10 तो इसको कॉट में चेंज किए। अब क्या करें, कॉट कॉट डबल हो तो कॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो साइन और कॉस से रिलेटेड वाला सोचें, क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर लाना है, इसलिए काट के जगह कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा रखे, साइन साइन कटा तो कॉस आया, कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। इस प्रकार से ये इतने प्रश्नों को हम देख लिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत